हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्त वैदूर्य सुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषि मेघजालं विद्युत्पिनद्वं सविहंगजालं। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघ माला के समान मनोहर जान पड़ता था। निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधान शंखायुध चापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादृशु चंद्रशालाः। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं देखी। गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषै परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर्गृहाणि। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मय दानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों से सबसे बढ़ चढ़कर थे। ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं कांचन चारुरूपं रक्षोदीपस्यात्म बलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसा विकीर्णं। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था, अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। नारी प्रवय कैरिव दीप्यमानं तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतं विमानं। वह विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर से ढंग से बनाया गया था। वह अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्च ग्रहचंद्र चित्रं ददर्श युक्तीकृत चारुमेघ चित्रं विमानं बहुरत्न चित्रं। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णा वृक्षाकृता पुष्पवितानपूर्णा पुष्पंकृतं केसरपत्रपूर्णम्। उस विमान की आधार भूमि आरोहियों के लिए खड़े होने का स्थान सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों के पूर्ण निर्मित थे। जहाँ पूर्व कथित वस्तुओं के प्रति उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का विशेषण भाव से स्थापन किया जाए, वहाँ एकावली अलंकार माना गया है। इस लक्षण के अनुसार इस श्लोक में एकावली अलंकार है। यहाँ मही का विशेषण पर्वत, पर्वत का वृक्ष और वृक्ष का विशेषण पुष्प आदि समझना चाहिए। गोविंद राज ने यहाँ अधिक नामक अलंकार माना है, परंतु जहाँ आधार से आधेय की विशेषता बताई गई हो वही इसका विषय है, यह ऐसी बात नहीं है। कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि यत्तथासु पुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवर का भी निर्माण किया गया था।
पुष्पाह्रयं नाम विराजमानं रक्तप्रभाभिश्च विघूर्णमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम्। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। कृताश्च वैदूर्यमया विहंगा रूप्य प्रवालैश्च तथा विहंगा चित्राश्च नाना वसुभिर्भुजंगा जात्यानुरूपा स्तुरगा शुभांगा। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा सलीलमावर्जित जिह्य पक्षा कामस्य साक्षा दिवभांति पक्षा कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षा। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पाखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बाके पंखों को समेट रखा था। नियुज्यमानाश्च गजासुहस्ता सकेसराश्चोत्पल पत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए था। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयोनगमिव चारुकन्दरं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्ययेनगमिव चारुकन्दरं। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वतों के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। ततः सतां कपिरभ्युपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुख बाहुपालितां अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेग निर्जितां। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विमुग्ध अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपि प्रवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। ततस्तदा बहुविध भावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदित दुःखितं मनः सचक्षुष प्रविचरतो महात्मनः। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा, पवित्र अंतःकरण वाले, सन्मार्गगामी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले, इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उनको महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन बहुत दुखी हो गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तमः सर्गः अष्टमः सर्गः। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए सुवर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवंगते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्य पथस्य लक्ष्मतत्। उसकी रचना का सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायुमार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्गरत्नवत् न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किंचिन्न महाविशेषवत्। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई हो तथा वहाँ कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित न हो। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। तपस्समाधान पराक्रमार्जितं मनस्समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितं
रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता वहीं वह विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महद्विनां यशस्विनामग्रमुदामिवालयम्। वह स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बढ़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसे शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्पपुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।